तो कहीं ना कहीं जाति विशेष, जाति को ऊपर रख के बात करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे एसएसपी का निलंबित होना चाहिए ताकि इनको समझ में आए जब तक न्याय नहीं मिल जाती। भाई जी ने तो कहा है कि संसद चला तो मैं जो है आवाज़ उठाऊंगा इस मुद्दे को, और भाई जी तो कहीं भी उसी मानसिकता के हैं, जिस मानसिकता के एसएसपी साहब हैं उसी मानसिकता को वो भी है, तो वो लोग समर्थन करेंगे। सर परिचय बताइए। मिथुन भारती, आज़ाद समाज पार्टी, जिला सचिव जौनपुर। क्या कहेंगे, इस समय देश में मेरठ को लेकर एक बड़ी घटना दलित समाज के ऊपर घटी और एसएसपी ने थप्पड़ जड़ा दलित समाज के लोगों के ऊपर। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते बीमारी आज़ाद समाज पार्टी में? पहली बात तो ना आपको ये बता दें कि कोई भी प्रशासनिक या शासन प्रशासन कोई भी हो, संविधान से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। तो सबको तो संविधान के दायरे में रह के अपनी बातों को रखना चाहिए। और यहाँ तो कुछ लोग हैं जिनके माइंड में कचड़े भरे हैं और वो कहीं ना कहीं जाति विशेष, जाति को ऊपर रख के बात करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे एसएसपी का निलंबित होना चाहिए ताकि इनको समझ में आए। जिस भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया था, सार्वजनिक जहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर ये जाके अचानक थप्पड़ मारने का काम करते हैं, लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं। और इनकी एक भाषा आपने सुना होगा कि साले गंदगी फैला दी है। इस तरह का भाषा एक एसएसपी का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मान सम्मान उनका है, एक पद पे है, तो इस तरह का भाषा का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए था उनको। क्या लगता है ललिता गौतम के लिए समाज के लोग, तमाम लोग न्याय की गुहार लगा रहे थे, अचानक से आना, इस प्रकार से उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करना, क्या संवैधानिक अधिकार एक एसएसपी का है? जी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से तो एसएसपी साहब को नहीं करना चाहिए था ये, क्योंकि हम लोगों का मांग था, वहाँ जितने भी लोग थे सबका एक मांग था कि जो और भी आरोपी हैं अंकुश के सिवा, जो अंकुश ललिता का प्रेमी था उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन और लोगों की उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। उसी मांग को लेकर जो है धरना प्रदर्शन वहाँ दिया गया था। और इनको जो है हमारी बातों को सुनना चाहिए था, ना कि अचानक आके थप्पड़ मारना चाहिए था। बहुत सारे लोग एसएसपी का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? करेंगे, वो जाति को लेकर करें तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये घटना उनके परिवार के साथ हो जाए तो कैसे बीतेगी। ये घटना कोई एसएसपी उनके साथ कर दे, इस तरह से साला शब्द का प्रयोग उनके साथ कर दे तो कैसा लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वो भी उसी मानसिकता के हैं, जिस मानसिकता के एसएसपी साहब हैं उसी मानसिकता को वो भी है, तो वो लोग समर्थन करेंगे। क्योंकि एक कहावत है कि औरों की बुराई भाती नहीं और खुद की बुराई नजर आती नहीं है, तो उनको कहाँ से नजर आएगी उनकी बुराई, क्योंकि वो भी उसी सोच के हैं, उसी लाइन में है। वो बंदी गाड़ी में रवि गौतम नाम के एक एडवोकेट थे, वकील को जबरी इसमें धकेल कर बंद किया गया और वो बंदी गाड़ी में भी मारा गया, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को कहीं भी सुसाइड करने का प्रयास किया। इससे पहले भी इन एसएसपी महोदय का कई घटनाएं इसी तरह से जाति को लेकर हुआ है, जबकि रवि गौतम जो पेशे से एडवोकेट है और वो ऑलरेडी जब वो कस्टडी में उनके हो गए थे, उनकी गाड़ी में पुलिस वैन में वो बैठ गए थे, तो इनको ये गुस्सा था, जाति को लेकर गुस्सा था ना कि उस मामले को लेकर था। उनका कहना था कि भड़का रहता है। अरे कोई भी नेता रहेगा वो भड़काने का काम थोड़ी करता है, वो तो न्याय की मांग करता है, संवैधानिक तौर पे मांग कर रहा है। वो कह रहे कि भड़काना, और जाकर उनको जो उस वैन में मारे, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं था। ये संविधान की अवहेलना थी। वो संविधान को एक अलग रख के अपनी जाति को लेकर जो है वो ज्यादा उछल कूद रहे थे। चंद्रशेखर आजाद जी मुलाकात करने पीड़ित परिवार से जा रहे थे, लेकिन उनको पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाने ही नहीं दिया गया। प्रशासन लगातार रोकती रही और लगातार भाषण चंद्रशेखर आजाद का, क्या कहेंगे? पहले तो ये भाई जी को भाई जी को आने के लिए उकसाते हैं ना, ऐसा वो पैदा ही ना करे कोई इस तरह की कि भाई जी को आने को मजबूर हो। क्या भाई जी इतने खाली है क्या? नहीं, लेकिन ये लोग भाई जी को उकसाएंगे, फिर पूरा बल लगा देते हैं भाई जी को रोकने के लिए। तो भाई जी ने कहीं ना कहीं वो झुकने वाले नहीं और रुकने वाले नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे तन मन से खड़े हैं,
समाज में कहीं भी घटना होगा, भाई जी के कार्यकर्ता वहाँ पहले पहुँचते हैं। जब देखा जाता है कि अब पानी जो है नाक से ऊपर चली गई, तो भाई जी को आना पड़ता है। लगातार चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, कहते दलित हमारे भाई, लेकिन दलित समाज पर लगातार अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक घटनाएं सामने आ रही निकलकर, क्या लगता है आपको इस प्रकार से सरकार में होना? नहीं, ये सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की बातें हैं वो गलत है। और योगी जी, मोदी जी कहते हैं कि जो है, मोदी जी तो कहते थे कि भाई मेरे दलित समाज के भाइयों को ना मार के मुझे मारा जाए, इस तरह का उनका बयान था। योगी जी भी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस हो गया। नहीं, आए दिन कहीं न कहीं बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अन्याय हो रहा है। जब न्याय नहीं मिलता तो हमको सड़कों पर उतरना पड़ता है, धरना देना पड़ता है। तो हमारे ऊपर यही सरकार के पुलिस जो है हम पे लाठीचार्ज करती है। अगर हमको न्याय दे देती तो हमको क्या ज़रूरत है कहीं धरना देना, कहीं जो है दंगा, कहीं आंदोलन करना। जब ना नहीं मिलता है तो मजबूरन हम मजबूर होकर जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना, शांतिपूर्ण ढंग से हम वो करते हैं, तो ये लाठीचार्ज करवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी गलत मानसिकता है। और जब इलेक्शन आ जाता है तो ये बहुजन समाज को बरगलाने का काम करते हैं और वोट लेने का काम करके जब ये सीएम पीएम बन जाते हैं तो फिर ये अपने मन मुताबिक अपना काम करते हैं। बदलाव कैसे आएगा समाज में और सरकार में? नहीं, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है आना। और बदलाव ऐसे जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, जब तक शासन सत्ता में अपनी सरकारें नहीं होंगी, अपने लोग नहीं होंगे, तब तक ऐसे लोग जो है हम लोगों का जो है मिस यूज़ करेंगे और कर ही रहे हैं। आप हर जहाँ देख लीजिए, मुगरा बादशाहपुर वाला मामला देख लीजिए, उसमें भी सारी स्वजातियाँ को लेकर एक हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को अपने वोट का अधिकार समझना चाहिए कि जो बाबा साहब ने अपने चार बच्चों की जो कुर्बानी बाबा साहब ने दिया, उस कुर्बानी बाबा साहब ने जो दिया और उसका वोट का अधिकार हमको दिया, उस वोट का अधिकार हम नहीं समझ पाते ना। 5 साल हम अपने बच्चों का भविष्य गिरवी रख देते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। तो ये उसी का फ़ायदा उठाते हैं कि हमारा वोट इनके जो है, जब चुनाव आता है इनके बरगलाने पे, फुसलाने पे, कुछ बहकावा, कुछ प्रलोभन देते हैं तो हम इनके प्रलोभन में आ जाते हैं और इनके प्रलोभन में आके वोट अपना इन्हीं को दे देते हैं। बाद में हम उसका भुगतान। ललिता गौतम के न्याय के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कब तक संघर्ष करेगी? सड़कों पर रहेगी या फिर संसद में? जब तक न्याय नहीं मिल जाते। भाई जी ने तो कहा है कि संसद चला तो मैं जो है आवाज़ उठाऊंगा इस मुद्दे को, और भाई जी तो कई मुद्दे पे आवाज़ उठाएंगे अगर संसद सत्र चला तो। और जब तक न्याय नहीं मिलती भीम आर्मी तो पीछे हटने वाली नहीं है। थप्पड़ मारे जा रहे हैं, गालियां बरसाई जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा, क्या उसका लगता है? जवाब मिलेगा, समय आने पर उसका जवाब मिलेगा। अगर शासन सत्ता अपनी आ गई, ठीक है, और आएगी, ये तो तय है। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है और परिवर्तन होगा। भाई जी का सत्ता परिवर्तन यात्रा भी चल रहा है अभी। और जैसे ही ये जान लीजिए, जो जिस तरह का व्यवहार करेगा वो उसको वापस किया जाएगा उसी हिसाब से।